बॉलीवुड की भांड और भांडियाँ जो वहाँ जाके मंदिर में चुम्मा चाटी करती हैं, वो सीता जी का यही रोल दिखा पाएंगी। जो इनसे आशा थी वही लोगों ने करने का प्रयास किया है। मनोज मुंतशिर और ओम राउत दोनों आके बाहर आके बयान दे रहे थे बहुत बड़े बड़े, और वो जैसे बात कर रहे थे वो काफ़ी आर्टिफिशियल बात कर रहे थे, काफ़ी फेक बात कर रहे थे, काफ़ी कैरिकेचरिश बातें कर रहे थे। सीता माँ इज़ माय माँ, इसलिए मैंने टच करते वक्त नहीं दी। तूने लेदर पहना दिया राम जी को और तू बोल रहा है सीता माँ को टच नहीं किया। तूने हनुमान जी के मुंह से गालियाँ बकते हुए दिखाया है ऑलमोस्ट, और तू बोल रहा है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट ही की। तो मुझे पता नहीं चाटा मार के बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मनोज मुंतशिर बोलते हैं कि ऐसे डायलॉग्स हमारे नरेशंस में सारे के सारे जो पढ़ते हैं, रामचरित्र पढ़ा जाता है तब सारे संत ऐसे ही बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से संत को इन्होंने रेफरेंस में लिया है। एटलीस्ट वो संत को सामने लाओ कि ऐसे इन्होंने बोला था, मैंने इसको रेफरेंस पे रख के फिल्म बना दी। और यही नहीं, ये बोलने के बाद वो यही भी बोलते हैं ये फिल्म रामायण है ही नहीं, ये तो आदि पुरुष है, रामायण के बारे में है ही नहीं, ये इंस्पायर्ड है यार रामायण से। और उसी के पहले वो जब मूवी के सारे प्रमोशन हो रहे थे सब जगह पे जाके बोल रहे थे पूरी की पूरी रामायण है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड है। तो ये दो जो स्टेटमेंट्स आप देखोगे जिसमें फेरबदल है वो इसलिए क्योंकि वो मार्केटिंग गिमिक था। हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमान जी के लिए एक सीट रखी है, कहीं पे अचानक से एक थिएटर में बंदर घुस जाता है। वो बंदर भी पता है जमूरा बैठा था उसके साथ, प्रोजेक्टर के पास बंदर क्यों बैठेगा फिल्म देखने के लिए? वो इसलिए बैठा था क्योंकि जमूरा लेके बैठा था उसको। और वो फ़ोटो वैसे ही, बंदे फिल्म नहीं देख रहे, वो देख रहे थिएटर में प्रोजेक्टर के पास क्या हो रहा है, कोई बंदर आया है कि नहीं। तो समझ में आ रहा था वो मार्केटिंग पीआर कर रहे थे। एक भद्दा सा एक्सप्लॉयटेशन हुआ हिंदुओं के आस्था का, और वो समझ में आ रहा था क्लियरली, जैसे वो बातें कर रहे थे, जैसे बातें बढ़ रही थी उससे समझ में आ रहा था। ओम राउत ने तो आखिर में ये भी बोल दिया है एक इंटरव्यू में कि जिसको रामायण समझ में आ गई वो सबसे बड़ा गधा होगा, सबसे बड़ा फूल होगा, क्योंकि रामायण किसी को समझ में नहीं आ सकती, वो बहुत बड़ी है और मुझे भी समझ नहीं आई है। तो पहली बात तो अगर तुझे समझ नहीं आई तो तू बनाने गया क्यों? या तो ये बात है कि इसके जेब में भी 10 करोड़ गए, जैसे मनोज मुंतशिर के 10 करोड़ गए जेब में प्रमोशन करने के लिए। जो आर्टिफिशियल बातें दोनों मिलके कर रहे थे, जो फेक बातें हनुमान जी विल कम इन द थिएटर्स, वो समझ में आ रहा था कि इनको पैसे मिले हुए हैं। और ये जो सारा का सारा स्कैम था 600-700 करोड़ का, वो सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए था। इस फिल्म में मैं देख के बोल सकता हूँ 50 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगे नहीं हैं, और लगे भी होंगे 50 करोड़ से ज़्यादा तो 70 करोड़ से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि 20 करोड़ तो अजय अतुल को दिए होंगे इन्होंने। गाने से एटलीस्ट बचा लो हमें, क्योंकि गाने ही देखने लायक है। मतलब गाने अगर आप विजुअल को देखोगे आपको गाने सुनाई नहीं दिए तो आप बोल दोगे कि कितनी घटिया है। प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसी फिल्म बनाते हो, आपसे ब्लंडर हो जाता है तो आप चुपचाप बैठते हो, आप बोलते हो हमसे थोड़ी सी गलती हुई पर ये फिल्म अच्छी है, आप देख लो। पर जब आप आके बोलने लगते हो कि हनुमान जी प्रकट होंगे थिएटर्स में, अगर आप सच्चे भक्त हो तो आप जाओगे, मेरी दादी जी कहती थी, मेरी नानी जी कहती थी, तब एक गंदा पॉलिटिक्स नज़र आता है। हिंदूज़ को काफ़ी गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट करने का पॉलिटिक्स, कि इनको सिर्फ जय श्री राम बोल दो ये पहुंच जाएंगे वहाँ पे। मनोज मुंतशिर तो ये भी बोलते हैं जिनको आदि पुरुष पसंद नहीं आ रही, जो आलोचना कर रहे हैं वो सारे के सारे वो है जिनको जय श्री राम के नारों से दिक्कत है। मतलब जो सारे के सारे हिंदू फोबी के वो आके बोल रहे हैं। मतलब 90% लोग जो हिंदू है, जिनको ये फिल्म एक अपमान लगती है, गंदी लगती है, वो सारे के सारे फेक है। वो एक लेफ्ट विंग है, और वो मतलब वो है कि जिनको जय श्री राम नारों से प्रॉब्लम है। कोई अपने ही बबून में कैसे जी सकता है इतना? मुझे लगता है मनोज मुंतशिर जी ने एक बार, सिर्फ एक बार सारे मतलब एटलीस्ट 5 से 6 थिएटर्स में विदाउट बॉडीगार्ड जाना चाहिए, तो देखना चाहिए कि रिस्पॉन्स क्या है। मैं कहता हूँ मनोज मुंतशिर जी का प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगा, मतलब ऑडियंस कर देगी, वो कहीं पे बाहर नहीं जाएंगे करने के लिए। हिंदू मोस्टली गुस्सा नहीं होते। अभी मैंने एक रिव्यू देखा, उस रिव्यू में एक बंदा बोल रहा था कि ऐसा तो अगर शाहरुख खान सलमान खान होते तो पत्थरबाजी होती, तब भी नहीं होती। मेन बात तो हिंदू लोग कुछ बोलते ही नहीं। 2000 का काल था तब हिंदू लोग सारे के सारे रास्ते पे निकलते थे, पर अभी हिंदू पढ़े लिखे हैं, उनको अपना अपना काम है,
उनको एक्सप्लॉइट भी कर दो, वो 2 गाली इंटरनेट पे दे देंगे, उनका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, वो चुपचाप बैठ जाएंगे। उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। क्योंकि अगर ये फिल्म किसी और धर्म पे होती, एज एन एग्जाम्पल, मुझे लाना नहीं था बीच में, पर अगर ये इस्लाम के बारे में होती तो सोचिए, इन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है भूषण कुमार जी, जो राइटर है मनोज मुंतशिर, उनका हाथ क्या होता, उनके सर सलामत होते का ये क्वेश्चन है मेरा। और फिर भी हिंदू इनके लिए फ़ाइट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लिटरली ऐसे प्रोटेक्शन भी हम ही देते हैं इनको कि ऐसा मत करो। हम ही हिंदू होके हम ही बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मारो मत, मतलब गंदी फिल्म बनाइए, इनकी आलोचना करो, मारो मत। एक्चुअली दूसरे धर्म के किया होता इन्होंने तो इनको समझ में आता कि रिस्पॉन्स क्या होता। इस फिल्म के साथ ये तो काफ़ी तय है कि ओम राउत का करियर ख़त्म है। इसके बाद इनको बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं मिलने वाली, ना ही अजय देवगन प्रोड्यूस करेंगे ना कोई, और अगर कर दी तो वेस्ट ऑफ मनी होगी, क्योंकि कोई नहीं जाएगा इनकी फिल्में देखने के लिए। मनोज मुंतशिर और ओम राउत के चेहरा किसी को नहीं देखना है इसके बाद। भूषण कुमार का भी नहीं देखना है, पर भूषण कुमार दिखाता भी नहीं है। इन दोनों का तो किसी को नहीं देखना। किसी को नज़र आया होगा कि नहीं पता नहीं, पर कीर्ति सेनन को हर बार कैसे छू रहे थे ओम राउत, उससे बोलने का मन कर रहा था कि ये थोड़ा गलत कर रहा है बंदा, पर ऐसा लग रहा था अरे वो तो डायरेक्टर है, उनकी दोस्ती होगी ये सब। पर जब वो गाल पे चूम लिया तब मुझे समझ में आया कि ये बंदा सिर्फ थरक से हो रहा है और कुछ नहीं। और सरना का जो सीन था, सरना का जो ऑलमोस्ट न्यूडिटी सीन था आदिपुरुष में, जो विभीषण की पत्नी है, वो कैसे आया वो समझ में आ गया मुझे। कुछ नहीं था, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, फिल्म में कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो एडिटेड सीन दिख रहे हैं, अगर काटे गए तो सीन इसलिए आया था क्योंकि ओम राउत जी को थरक चढ़ गई थी और कुछ नहीं। अगर ये फिल्म मतलब किसी ने देख ली और उसकी अच्छी ज़िंदगी चल रही होगी, वो बिगड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। वो अपने आप से सोचने लगेगा कि मैं सुसाइड कैसे कर लूँ। काफ़ी गंदी फिल्म है, वो आपको अंदर से अगली फीलिंग देती है। वो एक वियर्ड सी बोलते हैं ना, स्पूकी फीलिंग देती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ओम राउत जी ने एक ऐसा काम किया है कि लेफ्टिस्ट और राइट विंग, जो कट्टर राइट विंग के लोग थे, जो असली राइट विंगर्स थे, वो और लेफ्ट विंग दोनों एक साथ आए एक ही पुल पे, और एक ही पुल पे चल रहे हैं। और मुझे लगता है वो पुल भी सेतु ही है। और उनका कहना यही है कि ये फिल्म सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा और सबसे गंदी बनाई हुई फिल्म है। दोनों भी यही कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि फिल्म अच्छी लग रही है, झूठ बोल रहे हैं जानबूझ कर। वो समझ में भी आ रहा है क्यों बोल रहे हैं वो, पर एट द एंड वो गधे नज़र आ रहे हैं और कोई नहीं। अभी लेफ्ट विंग के कुछ प्रण मतलब डायरेक्टर से वो प्रण ले रहे कि हम बनाएंगे रामायण। वो क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है, और वो अच्छी बनाएंगे, इससे तो अच्छी बनाएंगे इसकी गारंटी है। पर वो इसलिए भी बोल रहे हैं कि देखो सालो, तुम्हारे साइड में जो लोग हैं वो एक्चुअल में बंदर है, उनको कुछ काम करना नहीं आता। ये पर्पसली गंदी बनाई है तो काफ़ी अच्छा पर्पस उन्होंने दिखाया अपना सबसे घटिया फिल्म में, और मुझे भी लग रहा है पर्पसली किया है। जो बंदा लोकमान्य एक युग पुरुष बना सकता है, जो तानाजी बना सकता है, मतलब लोग कह रहे हैं कि तानाजी अजय देवगन ने डायरेक्ट किया, अजय देवगन ने नहीं किए, वो इसने किए है, पर वो अच्छे से किए हैं। ये वाला मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस था, वहाँ पे फंस गया वो, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है पर्पसली गंदी बनाई है फिल्म, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। पर अगर लेफ्ट विंग के लोगों ने अच्छी बनाई तो मुँह पे गोबर लगा के घूमना पड़ेगा इन सबको। और मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा गोबर अगर किसी के मुंह में, आँखों में, सब में ठुसा जाए तो वो मनोज मुंतशिर हो जाए बस। सारे के सारों का मतलब फेथ की माँ बहन एक कर दी है मनोज मुंतशिर ने। मनोज मुंतशिर अभी मुंह भी खोलेगा ना तो ऐसा गाली देने का मन करेगा उसे। मतलब इतना मक्कार कोई हो नहीं सकता। मतलब दुनिया के सबसे मक्कार इंसान बन जाओ, मनोज मुंतशिर मत बनो बस। और अभी ऐसे फिल्म को सेंसर भी पास कैसे करती है देखना पड़ेगा। कौन से बीजेपी के नेता है जो चमकने के लिए, माइक लेने के लिए आ जाते हैं और ऐसे फिल्म से अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करते हैं, और वही इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास दे देते हैं। अब ऐसी फिल्म को पासिंग सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो जिस फिल्म में इतने एरर्स हैं? किसी ने RTI फाइल करनी चाहिए। और अभी बैन करने का सवाल आया तो ये जस्टिफिकेशन देने वाले बंदे डायलॉग्स चेंज करने पे गए। कथा में कथावाचन ऐसी होती थी तो क्यों चेंज कर रहे हो? मत करो ना। आपको 1-2 वीक्स में समझ में आएगा कैसे बैन होती है फिल्म। तो बेसिकली पॉलिटिशियंस को वो मौका दिया गया कि आपको चमका देंगे हम लोग ऑडियंस के सामने। फिल्म गंदी हुई, पॉलिटिशियंस भी गुस्सा है,
और फिल्म जा सकती है, इसलिए डायलॉग्स चेंज कर रहे हैं फास्ट। यही फास्टी में फिल्म अच्छा बना देते तो 3 साल वेस्ट नहीं होते। लॉकडाउन में कितने लोगों को काम दिया था VFX का पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता 4 लोग से ज़्यादा टीम थी VFX टीम में। लेकिन मैं ऐसा ही कहूँगा कि अगर कोई फिल्म का टीज़र अच्छा नहीं लगे ना तो मत देखना, क्योंकि बाकी की तो मार्केटिंग होती है। IMAX में अच्छा दिखेगा, इसमें अच्छा दिखेगा, उसमें अच्छा दिखेगा, किसी में अच्छा नहीं दिखेगा। और ऐसे डायरेक्टर्स की तो सोचना मत जो ऐसे बतौलीबाजी करते हो। जब ये बतौलीबाजी करने ही लगे थे तब मुझे समझा था कि ये फेक होने वाला है सब कुछ। मैंने देखा था पहले कि प्रभास जी के लॉन्च पे, अगर आपने देखा होगा, रामचरण जी या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स आते थे। राजामौली जी को मैंने देखा था, आई थिंक सो सीताराम या कोई तो मूवी आया था उनका, राधे श्याम आई थिंक सो मूवी था लॉन्च पे। इस मूवी पे लॉन्च पे कोई नहीं आया। उससे भी एक नज़र आता है कि सबको आशंका थी कि कितना बड़ा हग्गा मचाया है डायरेक्टर ने। पर एक तो बात काफ़ी तय है कि अभी से आगे से लेके मनोज मुंतशिर या ओम राउत की फिल्में कोई नहीं देखेगा। उनका करियर उन्होंने ख़त्म कर दिया लाइव टेलीविज़न पे आके। ज़्यादा से ज़्यादा करके हैशटैग चलाइए आदिपुरुष बैन, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में।